Thanks. Work done, path function. Work done and heat is path function. Delta U, delta E और delta H are state function. Work done, सिर्फ वर्क डन अगर बोलते हैं तो फिजिक्स में इट इज रिप्रेजेंटेड और इट इज कंसिडर्ड एज, और या फिर ये वर्क डन जो वर्ड है दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट वर्क डन बाय द सराउंडिंग. वेयर एज केमिस्ट्री में अगर हम बोल रहे हैं सिर्फ वर्क डन तो दैट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम बाय डिफॉल्ट. ठीक है, दैट इज देयर. अब यहां पर अगर वैल्यू 50 यूनिट दिया हुआ है, जैसे वर्क डन फिजिक्स में दिया हुआ है 50 यूनिट, ठीक है, और केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है 50 यूनिट. ठीक है, तो हमारा वर्क सराउंडिंग क्या हो गया, यहाँ पर वर्क सराउंडिंग हो गया 50 यूनिट्स, और यहाँ पर क्या हो गया, वर्क सिस्टम हो गया 50 यूनिट्स. अब अगर आपसे पूछा जा रहा है, मान लो फिजिक्स में अगला क्वेश्चन आपसे ये इंफॉर्मेशन देकर के क्वेश्चन पूछा गया कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, तो यहाँ पर हमें वैल्यू सराउंडिंग की दी हुई है. तो वर्क डन बाय द सिस्टम एंड द वर्क डन बाय द सराउंडिंग, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, they are going to be equal and opposite. Work done by the system will be equal to minus work done by the surrounding. और इस केस में क्या रहेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम डायरेक्टली दिया हुआ है तो इट विल बी सिंपली बिकम 50 यूनिट. ठीक है, इस केस में अगर वर्क डन बाय सराउंडिंग मुझे लेना होगा तो इट विल बिकम minus 50 यूनिट. एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. The word work done, Yes, sir. the word work done, if it is being used in physics, it represents work done by the surrounding. If it is being used without any prefix or suffix, it means the work done by the system. ठीक है, अगर explicitly दिया हुआ है, ठीक है, अब दूसरा फॉर्मेट क्या होगा कि explicitly दिया हुआ है work done by the work by surrounding, ठीक है, या work by system. ठीक है, वर्क बाय सराउंडिंग कहीं पर दिया हुआ है 70 यूनिट और वर्क बाय सिस्टम कहीं पर दिया हुआ है 60 यूनिट. ठीक है, ये कोई क्वेश्चन ए में ये दिया हुआ है और क्वेश्चन बी में मान लो ये दिया हुआ है, तो और आपसे फिजिक्स के लिए वर्क डन पूछा जाए तो व्हाट विल बी योर वर्क डन इन केस ए, इट विल बी सिंपली 70 यूनिट्स, क्योंकि वर्क डन बाय द सराउंडिंग इज 70 यूनिट. बी वाले केस के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, सिर्फ अगर पूछा जाए व्हाट इज द वर्क डन, तो सिर्फ अगर वर्क डन पूछा जा रहा है मतलब व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, वी आर बीइंग आस्क्ड टू रिप्लाई व्हाट इज द वर्क डन बाय द सराउंडिंग. ठीक है ना, और उस केस में चूंकि वर्क डन बाय द सिस्टम इज 60 यूनिट, तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग सिर्फ W क्या हो जाएगा, सिर्फ W, या फिर इसको वर्क सराउंडिंग भी बोल सकते हैं, दैट इज माइनस W सिस्टम विच इज माइनस 60 यूनिट्स. एम आई मेकिंग सेंस? आई थिंक अब कोई पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आई होप सो. ठीक है, Yes, sir. लेट अस अटेम्प्ट फ्यू प्रॉब्लम्स. ठीक है, और क्वेश्चन 1, फाइव मोर ideal gas taken from 300 Kelvin point 3 meter cube 1 atm.
back to initial state. Find the following. Work done by the gas in each part and the and in whole process, in entire process. Heat exchange Q transferred to the gas in each part and entire process. तीसरा delta U and delta H of gas, delta H in each part and entire process. ठीक है, और इसके पहले हमें एक और काम करना है. वैसे वो चौथा क्वेश्चन दे रहा हूं बट उसको सबसे पहले आपको करना है. प्लॉट दिस इंफॉर्मेशन ऑन पीवी डायग्राम. तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये वाले चीज को प्लॉट करेंगे. प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, और डायग्राम मतलब ग्राफ बनाने आता है हम लोगों को ना. Yes, sir. वी ऑल नो दैट हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ. ठीक है, Yes, sir. कोई इशू नहीं है. और यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस. ठीक है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस. अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास है नहीं कुछ इंफॉर्मेशन प्रेशर का, तो कैसे करोगे, आप लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे करोगे. राइट, यहाँ पर वॉल्यूम मिसिंग है, कैसे निकालोगे. तो यू विल हैव टू पुट योर स्लाइटेस्ट ऑफ ब्रेन. यू नो दैट इट इज एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस है, इसका मतलब क्या होगा. PV is equal to NR. ठीक है, ओके. अब प्रेशर एट क्यू के बाद द नेक्स्ट थिंग आर पे जो मिसिंग पैरामीटर है दैट इज टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर एट आर विल बी pressure into volume by nr. Now pressure is equal to 1 atm. 1 atm that is 1.01 into 10 to the power 5 newton per meter square into volume, that is I think volume is 0.9 meter cube divided by nr. N is 5 and r is 8.314. This entire calculation will land up or will land us up at
It is coming out to be somewhere close to 2186, right? 2186. So the temperature is going this high, 2186.7 Kelvin. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को मुझे इस ग्राफ पे प्लॉट करना है. नाउ आई नो ऑल 3 पॉइंट्स, सो आई कैन प्लॉट देम ऑन पीवी डायग्राम, एंड दिस आई मस्ट बी एबल टू प्लॉट, मतलब ये मुझे आना चाहिए. सो लेट अस सी नाउ, हमें स्केल्स थोड़े से अपने देखने होंगे. स्केल्स में अगर देखेंगे तो 0.3, 0.6, 0.9 है वॉल्यूम. वॉल्यूम शुड बी इन मीटर क्यूब, एंड इसको हम लोग रखते हैं, मार्किंग जो रखते हैं वो एक्चुअली 0.3, 0.6 एंड 0.9 का ही रख सकते हैं. ठीक है, मे बी उसके बाद 1.2 रहेगा, 0.9, 0.6 एंड 0.3 मीटर क्यूब. वॉल्यूम इन मीटर एंड देन प्रेशर इन, इसको एटीएम में रख सकते हैं हम लोग. एटीएम में रखने की अगर आपकी इच्छा है तो, या फिर बेटर ये होगा इसको हम मीटर क्यूब में रख लें. इसको वॉल्यूम को अगर मीटर क्यूब में रख रहे हैं तो प्रेशर को हम लोग पास्कल्स में रख लेते हैं. पास्कल्स, एक्चुअली प्रेशर इन 10 to the power 5 पास्कल, मतलब जो भी यहाँ पर दिया हुआ है x इंटू 10 to the power 5 पास्कल. तो जो भी यहाँ पर कैलिब्रेटेड वैल्यूज रहेंगी उसमें 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई करके हमको लेना है. ये 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और एक 4 मार्क रख लेते हैं. उसके अकॉर्डिंगली चीजें हम मार्क कर लेंगे. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इन नॉर्मल सिनेरियोज, और इन ऑल सिनेरियोज. नॉर्मल क्या, ऑल सिनेरियोज. और टेम्परेचर यहाँ पर दिखाने की हमको जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली किसी न किसी एक आइसोथर्म को रिलेट कर लेगा, हाइपरबोलिक कर्व बन जाएगा. ठीक है, और so temperature will automatically come. We cannot plot all the three at a time. पहला वाला P पॉइंट जो है that is equal to 0.3 and 1 atm. ठीक है, this is 0.3 and 1 atm. 1 के थोड़ा सा ऊपर रहेगा ये, just touching 1, not exactly equal to 1 but just touching 1. ठीक है, I can plot this point over here. It could be my P. The second point is 0.6. The point Q is 0.6400 and the pressure is approximately 2.77. So 2.77 is going to come, ये midway है, somewhere over here, yeah, sorry, somewhere over, I mean closer to 3. इन दोनों के midway से towards ये. So this is probably going to be my second point. This is going to be my Q point, and the last one is R point. It's 0.91 atm again. So it is again coming back somewhere over here. अब प्रोसेस जो है मेरा वो एग्जैक्टली इस तरीके का दिखेगा.
ऐसा ग्राफ आप लोगों का आया? Have you guys been able to plot this graph? Yes, sir. All of you? Yes, sir. Yes, sir. अनुश्रेष्ठ? सर एक्चुअली मैं उसमें वो यूनिट्स में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था तो वैल्यूज आपके सही नहीं आए थे। रूबीसा आपका? सर मेरा भी गलत हुआ। यूनिट्स का Answer गड़बड़ी C. किया? यूनिट्स का गड़बड़ी Yeah. किया? ओके फाइन। Yes. अभिषेक सर मेरा वैल्यू सही नहीं है। आपने क्या गलती करी? सर वैल्यू मेरा सही नहीं है। नहीं वो सही है बट वो वैल्यू सही क्यों नहीं है? वो गलती क्या करा? फॉर्मूला लेने में गलती करा, ट्रांसफॉर्मेशंस में गलतियां करी? फॉर्मूला लेने में सर। अच्छा ठीक है, क्या फॉर्मूला लिया आपने? सर फर्स्ट वाला प्रेशर निकालने के लिए सही लिया, सेकंड वाला सेम फॉर्मूला पर सेम कर दिया। अच्छा मतलब ठीक है, समझा मुझे। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रथमेश, अब्दुल, प्रथमेश। सर रॉन्ग आया क्यों रॉन्ग आया? सर, वो यूनिट्स में कंफ्यूज हो गया था और कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक आया। ओके ठीक है चलेगा। और अब्दुल आपका? सर अभी बोला मैं। अच्छा आपने बोला। अरे अभी हाँ। आप लोग की वॉइस थोड़ी सी अभी नहीं पकड़ पा रहा हूँ मैं, एक दो लेक्चर लगेगा मुझे कैच करने में। प्रथमेश, प्रथमेश प्रथमेश, and I'm unable to hear you. Aniket, Aniket, Yes, sir. have you solved this? Attempted this? Yes, sir. सही आया? कुछ गड़बड़ हुआ? नहीं सर, आया सर। तो ग्राफ प्रॉपर प्लॉट हो गया? हाँ हाँ। ओके फाइन। Who is left? Cyril, Cyril, hello. Cyril, I'm unable to hear you. Can you hear me? Cyril, 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 are you there? यस सर But I'm unable to hear your voice. हेलो हाँ हेलो। हाँ आई सेड वर यू एबल टू सॉल्व इट? सॉल्व किया आपने इसको? गैस इक्वेशंस आपको पता थे? आइडियल गैस इक्वेशन, नहीं सर आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पता था आपको? नहीं सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं पता है? ओके कोई नहीं। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, और उसको आपने ये देखा अभी सॉल्यूशन सॉल्व जो किया वो आपने समझा आपको या नहीं समझा? हेलो, कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं थे मेरे पे तो नहीं समझा कुछ। आपको नहीं समझा? मतलब कुछ पॉइंट्स नहीं समझा आपको ना?
हेलो। हाँ सर। हाँ, सर आपका आवाज नहीं है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपको? यस सर। अभी आ रही है या अभी भी नहीं आ रही है? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। यस ओके। हाँ, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप, मैंने जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया? सर, आया अभी। थोड़ा आया, पूरा आया? ये थोड़ा थोड़ा ठीक है, आया सर। क्या क्या नहीं समझ में आया ये मुझे बताओ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, सर वो वन एटम वाला एटीएम वाला जो था ना, हाँ, अ, वो कुछ नहीं समझा मुझे। 1 ATM वाला नहीं समझा मतलब वो कन्वर्सन फैक्टर्स नहीं समझा, ये वाला चीज नहीं समझा कि? यस सर। नहीं, ये नहीं समझा, या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पर जो वैल्यूज निकाल रहा हूँ इन इन पॉइंट्स के कंपैरिजन, यस सर, वही नहीं वो नहीं समझा। समझा, वो नहीं समझा। देखो, यस आइडियल गैस के लिए ये होता है कि देयर नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कैन बी कोरिलेटेड एज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना? where T is यस temperature in Kelvin, N is number of moles, P is pressure, V is volume. प्रेशर एटमॉस्फेयर्स वगैरह में रहता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में या फिर लीटर में रहता है, प्रेशर एटीएम में रहता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है? और इनको यूज करके जो भी अननोन होता है, इन चारों का वैल्यू हमको चाहिए होता है, चारों में से जो अननोन रहता है उसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ती है। तो अगर कोई भी इक्वेशन है, इन चारों में से अगर तीन की वैल्यू मुझे पता रहेगी तो चौथे की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट। एक अगर वेरिएबल रहा, बाकी सारों की वैल्यू पता है, तो वो जो जिसका नहीं पता है वो हम ढूंढ सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग। जैसे यहाँ पर 5 मोल गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो तो फिक्स्ड है, पता है मुझे, n पता है। तीन पैरामीटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर दो ही पैरामीटर दिए हुए हैं, तो दो ये पैरामीटर दिए हुए हैं और एक ये पैरामीटर, तीन पैरामीटर हो गया, तो चौथा वाला मैं ढूंढ सकता हूँ। यहाँ पर चौथा जो मिसिंग है वो है प्रेशर। तो पीवी इज इक्वल टू, अगर एनआरटी है तो प्रेशर अगर मुझे निकालना है तो इट विल बिकम एनआरटी बाई बी। और यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर अगर मेरे पास है, टेम्परेचर निकालना है, तो इट विल बिकम पीवी बाई एन आर इज इक्वल टू टी। ये दोनों को इधर लेकर के आएंगे, एंड दैट इज हाउ आई एम कैलकुलेटिंग, ठीक है? यस सर। ओके। अगर इसमें थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, पुराने लेक्चर्स के वीडियोस आप देख सकते हो, गैसेस स्टेट के रहेंगे, वो आप एक बार देख लोगे तो यू विल बिकम कंफर्टेबल, ठीक है? यस ओके। हाँ, द नेक्स्ट थिंग इज we have to find the work done, Q, delta U and delta H in each process, and entire process and in each bar. मैंने बोला for simplicity let us first do this one, ठीक है? Why do this one? ये करने से हमको बाकी सारी चीजें जो है वो मैं इजीली फाइंड आउट कर पाऊँ। और ये जो होता है पाथ फंक्शन होता है, स्टेट्स पता होने चाहिए, स्टेट्स पता है तो वी नो एवरीथिंग एंड वी कैन फाइंड एवरीथिंग, ठीक है? पी स्टेट मेरा क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पी स्टेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। क्यू स्टेट एंड आर स्टेट हमने फाइंड आउट कर लिया है। लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज।
So what all information do I have at present? I know my point P, I know my point Q, I know my point R. Their parametric coordinate values is what I am aware of. Am I right? P क्या represent करता है? P is representing 0.3 meter cube, 1 ATM and 300 Kelvin. Sorry, 300 Kelvin. Kelvin का केक हमेशा कैपिटल होता है. ये चीजें लिखने टाइम में हम लोग को ध्यान रखनी होती है और ऑप्शंस मार्क करने टाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बट लिखने टाइम में वी हैव टू बी केयरफुल. दिस इज 0.6 मीटर क्यूब. अच्छा, इसको एटीएम लिखने के बदले आई कैन नाउ राइट इट इन SI unit form, that is 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. This is this much meter cube and the pressure is going to be equal to 2.771 in Pascal, sorry, into 10 to the power 5. अच्छा, ये 10 to the power 5 पास्कल को बार भी लिख सकते हैं हम लोग, तो वी कैन सिंपली इंस्टेड ऑफ, अगर 10 to the power 5 लिखने की जरूरत नहीं लग रही है, सॉरी 10 to the power 5 लिखना नहीं चाह रहे हैं हम लोग, वी कैन सिंपली राइट दिस मच बार, दैट इज सफिशिएंट. ठीक है, फिर 10 to the power 5 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है हम लोग को. एंड जहाँ पे फिर SI में लेकर के आना है वहां पर सीधे 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दिस इज 400 Kelvin. And R is going to be, the R point is 0.9 meter cube and pressure is 1.01 bar and temperature is 281, 2100, 2800, sorry, 186.7. 2186.7 Kelvin. Now once I know this, P से Q जाने के टाइम पर मेरा डेल्टा U क्या है और डेल्टा H क्या है. हमारे पास फॉर्मूला है NCV and DT, change in temperature. Now what is the change in temperature when I am going from P to Q? P से Q अगर मैं गया तो change in temperature क्या है? Final minus initial, that is NCV into P at Q minus P at P. Is it okay? Delta T जो होता है that is always P final minus P initial, right? Yes, sir. तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी हम लोग को. N हमको पता है क्या है, 5 है. वीडियोस अगर देखे हैं हम लोगों ने तो वी नो मोनो एटॉमिक के लिए CV की वैल्यू क्या होगी. कौन बताएगा? जो लोग अटेंड किए लेक्चर वो नहीं, उनको नहीं बोलना है. नो दानेश, नो दी, नो अनुश्रेष, प्रतीक्षा, रूबी. सब नए वाले बच्चों में से कोई आंसर दो जिन्होंने वीडियो देखा है. एक्चुअली देखा था आप लोगों ने, नोट किया था. could you turn your notes and see what is the answer मोनोटॉमिक के लिए. what is the value for CV मोनोटॉमिक? गैस मोनोटॉमिक है, CV की वैल्यू क्या होगी? अनिकेत, अनिकेत. हाँ, Yes, sir. CV की वैल्यू क्या होगी मोनोटॉमिक गैस के लिए?
एक्चुअली लेक्चर में मैंने बोला भी है टेबल लिखो, टेबल याद भी रखना होगा। आई थिंक मैंने ऐसा बोला है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मुझे लगता है कि मैं रिमाइंडर एक ऐसा डाल देता हूँ जनरली हर जगह पे, अगर कुछ ऐसा रहता है तो। एनीवे ठीक है, CV फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज गोइंग टू बी 3/2R और 3R/2। R क्या है? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या होता है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल गैस गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या क्या होती है? इसकी 3 तरह की वैल्यूज होती हैं। एक तो ATM लीटर में होता है, तो 80 सबसे पहले जूल वाला वैल्यू देख लेते हैं। जूल में वैल्यू इसका 8.314 इंटू 10 8.314 जूल, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। दूसरी वैल्यू जो होती है वो कैलोरी में होती है। कैलोरी में इसकी वैल्यू लगभग 1.98 रहता है, 1.99 रहता है, 1.98 कैलोरी रहता है पर मोल, बट उसको हम पर मोल केल्विन, बट इसको हम लोग जनरली हमेशा मतलब जनरली ऑलमोस्ट ऑल द टाइम 2.0 कैलोरी से अप्रोक्सीमेट करके और चलते हैं। ठीक है, फर्दर बहुत ही कम का डिफरेंस होता है, 1.98 से ज्यादा होता है, 1.99 से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, एक्चुअली 8.314 को अगर हम 4.184 से डिवाइड कर देना तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कैलोरी, मतलब कितने कैलोरीज होंगे। ठीक है, 1.184 is the number of joules in 1 calorie and this is the number of joules for 1 gas constant। अगला जो होता है वो होता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी होंगी, आप सारे लोगों को, कहीं भी इंटर कन्वर्सन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग कन्वर्ट करेंगे। आर की वैल्यू अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो जनरली हम लोग को ये वाला वैल्यू पिक करना होता है, SI यूनिट वाला, ये वाला SI यूनिट वाला है, बाकी सब कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, बट यूनिट्स हैं एज इट, मतलब जस्ट दे आर यूनिट्स। So 5 number of moles, CV is 3R/2 for monoatomic gas। CV for monoatomic gas is monoatomic gas is equal to 3R/2। डाइएटॉमिक के लिए it will be 5R/2। ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए 5R/2 एंड ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक के लिए, नॉट ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर और पॉलीएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, इट्स गोइंग टू बी 3R। CP की वैल्यू इनके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी? इन्हीं सारों के करस्पॉन्डिंग CP की जो वैल्यू रहेगी, इसके लिए 5R/2 रहेगा, इसके लिए सेकेंड वाले के लिए 7R/2, इसके लिए भी इट इज 7R/2 एंड इसके लिए इट विल बिकम 4R। ठीक है, ये फिर से याद कर लेंगे हम लोग, ध्यान रख लेंगे, या रखना पड़ेगा, अगले लेक्चर में फिर से मैं सबसे पूछूंगा। ठीक है, जो लोग नए हैं वो भी नोट कर लें। आई विल आस्क दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, रिमेंबर दिस। ठीक है, और ये वैल्यू ही याद करना है आपको, कुछ और करने की जरूरत नहीं, मतलब इसमें ये होता है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आप लोग को। क्यों होता है इसके लिए भी एक्सप्लेनेशंस हैं, बट दैट एक्सप्लेनेशंस आर नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। उसके लिए
पिछले वाले लेक्चर्स अगर देखे होंगे आप लोगों ने या देखे हैं तो दैट इज ऑलरेडी क्लैरिफाइड ओवर देयर। और so 5 into 3r by 2 into डेल्टा टी फाइनल क्या है 400 minus 300, ठीक है 400 minus 300, P से Q पर जा रहे हैं तो Q के टेम्परेचर माइनस P का टेम्परेचर 400 minus 300, so this will become equal to 100, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 100 by 2, that is 50, 50 5s are 250 into 3 750 r, ठीक है दीप आपको 750 r ही आया था ना। So Yes, sir. delta U of PQ is going to be 750 R. डेल्टा H of PQ हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा H of PQ क्या होगा, ये NCP into डेल्टा T हो जाएगा, which is 5 into 5 by 2 into R into 400 minus 300, that is equal to again सॉल्व कर लेंगे इसको। आई थिंक ये 150 1250 1250 आर आ जाएगा। आर की वैल्यू देखो 8.314 भी रख सकते हैं और कैलोरी में 2 भी रख सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि अगर हम 2 वैल्यू रखते हैं तो हमारे कैलकुलेशंस बहुत ही फास्ट हो जाएंगे, राइट। आई कैन डायरेक्टली से अगर आर की वैल्यू 2 रख दूं कि 1500 कैलोरी इज द डेल्टा यू, ये क्या हो जाएगा 2500 कैलोरी इज द डेल्टा एच। इज इट ओके? Yes, sir. डेल्टा एच की वैल्यू और डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी से भी निकाल सकते हैं ना? किसकी वैल्यू? डेल्टा एच की। यस सर। नहीं, डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो? सर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस हाँ। वी डेल्टा पी। वी डेल्टा पी से हाँ निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल हाँ सर। सकते हो? पी डी तो सर इसमें अरे प्रेशर कौन सा आएगा? रुको यही प्रॉब्लम्स है ना यहाँ पे। पी डीवी को इंटीग्रेट करोगे कीपिंग प्रेशर एज कांस्टेंट, वॉल्यूम एज चेंजिंग, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके सर। अब इस लेवल का इंटीग्रेशन हैंडलिंग जो है ना अभी तक आपने सीखा नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है सर। ठीक है। तो इसमें जाओगे तो यू विल फॉल इन ट्रबल, ट्रैप हो जाओगे अभी के लिए। ये कर सकते हो व्हेन यू गेट अ फुल थॉरो क्लैरिटी ऑफ इंटीग्रेशन प्रोसेसेस ना, जब एक साथ मल्टी वेरिएबल्स में आप खेलने लायक हो जाते हो तब फिर आप यहाँ पे इस चीज के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। बट फॉर अ न्यू लर्नर these things are unavoidable, I mean sorry, these things are something which should be avoided because this will complicate your thinking। कर सकते हैं, it is logically true, ठीक है ना, क्योंकि h अगर u प्लस pv है तो डेल्टा एच जो होगा मेरा वो हमेशा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी एंड वी डेल्टा पी रहेगा। दिस इज अ थियोरेटिकली प्रूवन फैक्ट, अगर ये है तो ये होगा ही होगा। बट हाउ टू हैंडल इट इज समथिंग जो अभी आपको नहीं पता है। इज इट ओके? और यहाँ Yes, पर sir. ऐसा है स्पेशली कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर इज वेरिएबल। जैसे अब हम ये सोचे कि प्रेशर को हम चेंज कर लेते हैं, पीवी पी को मैं एनआरटी बाई वी रख लेता हूँ, बट टेम्परेचर इटसेल्फ इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज आल्सो वेरी, राइट ना। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने जाए या इसका इंटीग्रेशन निकालने जाए, दोनों ही केस में टेम्परेचर मेरा वेरिएबल है, टेम्परेचर रुक नहीं रहा है, इट्स नॉट कांस्टेंट। तो इस वाले प्रोसेस के लिए इफ यू आर गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज, it is going to create trouble for you
ठीक है। ओके सर। एटलीस्ट इसके लिए तो ट्रबल आपको रहेगा, इसमें ट्रबल रहेगा, इस स्टेप में, इस पाथ के लिए अगर आप करने जा रहे हो तो। और ट्रबल रहेगा एज इन अभी रहेगा व्हेन यू विल बिकम एक्सपर्ट इन हैंडलिंग दीज थिंग्स। मतलब एक्चुअली आईआईटी में, मतलब अभी के प्रिपरेशन में सर डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह जब आप लोगों को बता के खत्म कर लेंगे ना, उसके बाद यू विल बी गेट अ फ्री हैंड इन डीलिंग विद दीज थिंग्स, ठीक है। बट अभी के लिए हमको सेट पैटर्न के हिसाब से जाना होता है। सेट पैटर्न क्यों ऐसा ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है उस केस में डेल्टा एच जो होगा क्या होगा, that is something which is going to be related, dictated or explained by delta U itself. टेम्परेचर को अगर चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, तो डेल्टा यू एंड पी डीवी के हिसाब से हमको आ जाएगा, तब हम ये एक्सपेंशन ले सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब, क्यों? क्योंकि हमारा उस सिनारियो में एक वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट हो गया, PV इज इक्वल टू एनआरटी में n कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट हो गया, तो अब सिर्फ P और V ही वेरिएबल है। नाउ यहां पर हम प्ले कर सकते हैं, देन वी कैन कंसिडर दिस एंड वी कैन प्ले अराउंड इट। बट जब तक टेम्परेचर भी वेरिएबल है, इट विल बिकम मच मोर डिफिकल्ट फॉर अस टू प्ले विद दीज टू थिंग्स, ठीक है। एंड दिस रूट इज गोइंग टू बी मोर इजी फॉर अस टू डू। अगर इसमें जाओगे, वो जो तुम्हारा जो कंफ्यूजन पॉइंट है ना कि कौन सा प्रेशर लूं सर, राइट, या हाँ सर। कौन सा वॉल्यूम लूं, ये एक्चुअली उसी वही तो है ट्रीटमेंट। मतलब देखो, अभी एक्चुअली मैं ऐसे बता सकता हूं तुमको कि हाँ ये वाला ले लो, बट until and unless you want, you know how to deal into multi variable functions, ठीक है, और उनके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस कैसे होते हैं, तब तक ये चीजें बता करके जस्ट एक पार्ट अगर बता के मैं रख दूं तुमको, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। बात समझ में आ रही है? और वो मैटर को बिना मतलब के कॉम्प्लिकेट करेगा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम्हारा ये जो लॉजिकल थॉट प्रोसेस है ना, दिस इज परफेक्टली राइट। बस अभी के लिए हमारे पास लिमिटेशन क्या है, वी डोंट नो दो सॉल्विंग टेक्निक्स, दैट्स इट। तो हम लोग पैरेलल वाले रास्ते से जा रहे हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो फिर क्रॉस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे। या नो सर। कुछ और ज्यादा समझना चाहते हो तो फिर बोल सकते हो, वो भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके। और मत ज्यादा समझना एज इन कुछ और इलैबोरेशन या एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो यू कैन आस्क इट, ठीक है। और मतलब किसी और सेंस में नहीं बोल रहा था मैं। तो PQ प्रोसेस का हमको डेल्टा यू डेल्टा एच दोनों मिल गया। अब उसके बाद दूसरे प्रोसेसेस को लेते हैं, PQ के बाद QR प्रोसेस को लेते हैं, ठीक है। Q2R प्रोसेस, Q2R प्रोसेस में फिर से मेरा डेल्टा यू हमको निकालना है, तो डेल्टा यू दिस टाइम विल बिकम NCV इंटू TR माइनस TQ, राइट। N is again 5, CV is 3 by 2R into TQ minus TR minus TQ, that is 2186.7 minus 400. Is it okay? और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ कैलकुलेट किया हम लोगों ने इसका वैल्यू। अच्छा ठीक है, चलो मैं कर लेता हूँ
15, 16, 1786, 1786 और 82, हाँ वैसे दीप ने किया था 1340, ठीक है। सर 13,400 के आसपास। हाँ 13,400 के आसपास। तो तुमने जस्टिस को बोला हुआ है पहले, तो मुझे उसको टेक्स्ट करके जाना चाहिए। इंटू आर रहेगा, इसको कैलोरी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, तो वो या फिर आर के टर्म्स में भी छोड़ सकते हो। डेल्टा एच क्यू आर क्या होगा? डेल्टा एच क्यू आर इज गोइंग टू बी एन सी पी टी आर माइनस टी क्यू, ठीक है। This is 5 into 5 by 2 R into 2186.7 minus 400. That is nothing but ये अगेन एक बार वेरीफाई कर लेना तुम। अरे तुम दोनों की वैल्यूज में 2 के फैक्टर का डिफरेंस है, ऐसा क्यों है? दानेश और दीप आपका डबल है, दीप आपका डबल वैल्यू आ रहा है दानेश के वैल्यू से। आई थिंक अच्छा तुमने ये किया है, इट्स नॉट आर, इट शुड बी कैलोरी, राइट? हाँ सर शायद ऐसा, एक सेकंड ना सर वापस कैलकुलेट। हाँ मतलब वो देख लो खाली कैलकुलेशन, वो मुझे लग रहा है आर आपने गलती से लिख दिया, इट शुड बी इन कैलोरी। और एनीवे यहाँ पर पहला वाला जगह डेल्टा यू जो है ना, वो अगर 13,400 है आपका, तो सीपी पर सिर्फ आर का ही वेरिएशन आएगा ना, तो आर मतलब 8.314 टाइम्स, तो जनरली 1.5 आर अगर मेरा इतना आ रहा है, तो इसको 3/2 2/3 करते हैं, तो 1300 134 बटा 4 8 8,000 के आसपास का डिफरेंस आना चाहिए इसमें और अगले वाले वैल्यू में, which happens to be this seems to be right. हाँ सर एक्चुअली मैंने डिवाइड नहीं किया उसको, 5/2 आ रहा है ना, तो 2 से डिवाइड नहीं किया। 2 से डिवाइड नहीं किया, राइट? हाँ ठीक है, तो या तो 2 से डिवाइड मतलब वो डिवाइड कर लो, या फिर कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 हाँ, 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज कैलोरी का वैल्यू, सो इट विल बी रिटन एज 2333.75 आर, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम लोग, तो इट विल बिकम कैलोरीज में आ जाएगा। क्यू आर के बाद आर से फिर हम लोग पी पर वापस आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू आर पी इज व्हाट? एन सी वी टी पी माइनस टी आर, that is 5 into 3/2 R into 21,867 218.67. ओके, क्लीनिंग मतलब मिस्टेक वाली हैंडल करना है, तो मेरे डेटा में मिस्टेक वाली है ही, तो मैंने कुछ स्टेटमेंट की तरह मिस्टेक वाली को भी कंप्लीट minus it's going to be the final temperature at temperature at P is going to be, the final temperature is temperature at P, and that is going to be equal to 300 and minus 2186.7 the initial temperature. इनको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इट इज गोइंग टू बी 5 into 3/2 R into minus 1886.7. बोलो ना सर क्वेश्चन में एंटायर प्रोसेस दिया है, तो सर हम कैसे पता करेंगे कि पी से आर है कि वो आर से पी? क्या क्या?
क्वेश्चन में एंटायर प्रोसेस दिया है। हाँ, नहीं, नहीं, एंटायर प्रोसेस process. में वो पहले भी उसमें बोला हुआ है, कुछ और भी बोला हुआ है, ध्यान से देखोगे हाँ, तो। मेन क्वेश्चन में दिया है कि रिटर्निंग एंड बैक। फाइनली बैक टू इनिशियल स्टेट। तो फाइनली बैक टू इनिशियल स्टेट मतलब आर से पी पर आ गया ना। हाँ सर, बट एंटायर प्रोसेस का ये भी मतलब हो सकता है ना कि पी से आर कितना हुआ। नहीं नहीं, फिर से बोलो, नहीं समझा मुझे। मतलब सर एंटायर प्रोसेस का ये भी मतलब हो सकता है ना कि पी से आर कितना मींस डिफरेंस है। नहीं नहीं, द प्रोसेस इटसेल्फ इज going from P to Q, Q to R, and R to P. That is the entire process. It's not Okay, like sir. that कि you are going from P to Q and Q to R and stopping there and then it is being said कि यही process है तुम्हारा। तब फिर तुम open ended हो जाते हो कि किधर से जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, यहाँ से यहाँ आने वाली जो वैल्यू होगी उसकी डिमांड की जा रही होगी, राइट? हाँ सर, यस सर। या उस केस में आपको एक्चुअली पी से क्यू जाने में कितना टाइम, या सॉरी टाइम नहीं, बट कितना इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो आप कैलकुलेट करोगे। अभी हमको प्रिसाइजली बोला जा रहा है कि आर से आप पी पर जाइए, तो मुझे यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज आर से पी पर जाने में, यानी फाइनल स्टेट पी वाला स्टेट है मेरा और इनिशियल स्टेट मेरा आर वाला स्टेट है, ठीक है? अब वेरिएबल्स मुझे उसी हिसाब से पिक करने हैं। एनी कंफ्यूजन? अब इसको सॉल्व करके और लिख लेंगे। आई थिंक द वैल्यू इज गोइंग टू बी 1800 है ना, तो 9 और 48, सॉरी 9 और 43, 943, 943, 15 साढ़े 7। सर बट प्रोसेस तो आर टू पी जा रहा है ना, हाँ, तो फिर टेम्परेचर, ये सर, हाँ सर बराबर। आर से पी जा रहा है तो फाइनल तो मेरा पी ही है ना, यस सर। ठीक है? एनीवन एल्स, एनी डाउट टू एनीबडी एल्स? ये वाला सही कैलकुलेशन है क्या? नो, ये वाला थोड़ा सा चेक कर लो एक बार तो। अच्छा प्रतीक्षा, तुम्हारा भी यही आ रहा है आंसर 4150 इसका मल्टीप्लीकेशन? Yeah, 14. ओके ठीक है, फिर दो लोगों का यही आ रहा है तो फिर मैं भी यही लिख देता हूँ। अरे wait for a while, recording. So this is going to be this 5 by 2r into 300 minus 2186.7. That is going to be minus 23579 r. ठीक है? Clear to all of us? Yes sir. यस सर। Very good. Yes, sir. ओके, अब पार्ट ए होने के बाद, ये पार्ट होने के बाद इसमें अब मेरे से फिर से पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एंटायर साइकिल में
में what is your delta U and what is your delta H. तो entire cycle का delta U क्या होगा? It will be delta U PQ plus delta U QR plus delta U RP. Is it okay? डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच पी क्यू प्लस डेल्टा एच क्यू आर प्लस डेल्टा एच आर पी, राइट। अब इन तीनों को वैल्यूज को ऐड करते हैं, वी विल फाइंड दैट पी क्यू 750 आर 1250 आर, this is 750 R and this is 1250 R. इसमें सेकेंड वैल्यू को ऐड करते हैं QR वाले प्रोसेस को, दिस इज 13,425 R, 13,425 R, that is 23,333 R. अरे एक मिनट खाली रुक जाओ, मुझे नोट इट डाउन। एंड द थर्ड पार्ट के लिए द वैल्यूज आर डेल्टा एच वैल्यू इज -14,150, सॉरी -14,150 R and this is -23,579 R. And तुम लोगों ने ये वैल्यू में कुछ तो लोचा किया है, देयर इज यस समथिंग। सर, इस वैल्यू में मुझे भी डाउट है। 22,333 है सर। हाँ डेल्टा यू ये वाला तो लाइक डिबारिंग दिस, इसको हटा के अगर अब ये अगर आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर भी किसी एक में कुछ ना कुछ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू में भी सही नहीं ली गई होगी अपनी, ये वाली वैल्यू 0.25 रहनी चाहिए, ठीक है। तो अभी इन तीनों को ऐड करोगे तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। एनीवे हमने डिस्कस किया था साइक्लिक प्रोसेस में, इफ आई एम रिटर्निंग बैक टू माय सेम स्टेट, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जो है और डेल्टा एच, ऐसा डिस्कस किया था कि नहीं? डेल्टा यू और डेल्टा एच हमेशा 0 रहता है। अगर नहीं किया था तो अभी बता दे रहा हूँ, ये अब आप लोग याद रखेंगे। कहीं पर भी साइक्लिक प्रोसेस सेम स्टेट से शुरू हो करके और उसी स्टेट पर वापस हम चाहे कितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद पहुंच रहे हो, द नेट इंटरनल एनर्जी चेंज एंड नेट enthalpy change in entire process will become equal to 0. Clear? That is a rule. Why that is a rule? Okay, I think डेल्टा H2 किसका भेजा है आपने? ये वाली वैल्यू भेजी है सेकेंड वाले प्रोसेस की 22,331.25 R, और ठीक है, बट ये वाली वैल्यू भी फिर थोड़ी सी और मॉडिफाई होनी चाहिए, 3579 नहीं होना चाहिए। सी ये कैसे ले रहा हूं मैं, 10 लाइक के 50 से 80 81 अगर है तो यहाँ पर भी 81 होना चाहिए, सच दैट थिंग्स शुड गेट कैंसल्ड आउट। दैट इज अ रूल, वो रूल को हमेशा फॉलो होना है, ठीक है। अगर कुछ और भी वैल्यूज आ रही है, अगर कैसे कभी कैलकुलेट कर रहे हो तुम और ये वैल्यूज कुछ अलग आ रही है, इसका मतलब है कि कैलकुलेशन में आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा किया है, ठीक है। The last one will be 23,583.75. 230583 नहीं, अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर अगर 31 है ना तो दिस शुड बी 81, क्योंकि ये वाला वैल्यू सही है। ये अगर 750 आर है तो ये 1250 आर ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स, हाँ बोलो ना सर वो 22,333 है शायद।
यहाँ पर 333 है, ठीक है, ये गलती हो सकती है आप लोगों की, मतलब किसी एक को अगर सही करते हैं तो दूसरे का भी सही होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक्चुअली ये 25 नहीं 75 होगा, अगर यहाँ पे 75 आ रहा है तो यहाँ पर भी 75 ही आएगा, ठीक है, नहीं तो दोनों जगह पे 25 आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आप सारे लोगों को समझ में आ रही है ये बात? यस सर। यस सर। मतलब ये सेल्फ चेक की तरह आप यूज कर सकते हो, और एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में सेल्फ चेक्स होते हैं, ठीक है। सबसे आखिरी सेगमेंट थर्मोडायनेमिक्स का जब पढ़ाऊंगा एंट्रोपी के बाद में, जनरल कोई भी प्रोसेस सोचो और देखो कि वो हो सकता है कि नहीं, दैट विल बी योर एक्सरसाइज एनीवे। सो डेल्टा यू एंड डेल्टा एच दोनों क्या होगा किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, वेदर वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो। तो ये एक नोट लिख लेते हैं हम लोग, इन साइक्लिक प्रोसेस that is when system starts from one thermodynamic state and returns back to same initial state, the internal energy change, internal energy and enthalpy change, that is delta U delta H will always be zero, ठीक है, ध्यान यस रहेगा। सर। वेदर इट इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उससे फर्क नहीं पड़ेगा, द नेट वैल्यू विल बी जीरो ओनली, ठीक है। गुड, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नोट कर लिया इसको? यस सर। यस सर। अब लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में क्या है हमारा, पार्ट 1 में वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, ठीक है। इन वेरियस पार्ट्स, आधे घंटे से लगा के रखा हुआ है। so work done in various parts of the process, we have
The process is divided into 3 segments again PQ, QR and RP. These are the 3 parts. So I am going to concentrate on PQ process first. ठीक है, PQ प्रोसेस में वर्क डन PQ जो होगा वो कैसे लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे तो हमेशा वैसे ही इंटीग्रल P dV। प्रोसेस चूंकि हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि we know all the points and therefore it is a reversible process. It should vary between V1 to V2, but जैसा कि मैंने वहां पर अभी तुमको रिस्ट्रिक्ट किया, वैसे ही यहाँ पर भी हमको रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ साइमल्टेनियसली चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व? यहाँ पर ये जो ग्राफ दिया हुआ है, this graph is something which is going to help you guys to solve this problem. ठीक है, P पर मेरा पॉइंट पर क्या ये प्रेशर और वॉल्यूम क्या है मेरा? 0.1 बार एंड वॉल्यूम इज 0.3 मीटर क्यूब। यहाँ पर क्या है मेरा? 2.671 बार एंड ये वॉल्यूम इज 0.6 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इससे पीवी का रिलेशनशिप जो है वो मेरा कुछ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो यहाँ पर PV इज इक्वल टू nRT से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि टेम्परेचर भी प्रेशर और वॉल्यूम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो अगर यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू nRT बाई V, तो वी आर गोइंग टू कम इनटू ट्रबल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? यस सर। इसको यस सर। इसी की वजह से हम लोग इस चीज को लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज दीप, आपका भी आंसर इसके अंदर में है। अगर आप वहां पर डेल्टा एच वाले को सॉल्व करने जाते हो उस मेथड से ना, यू विल हैव टू कम ऑन टू दिस प्रेशर एंड वॉल्यूम को इस फॉर्मेट में आपको इंटरचेंज करना होगा। यानी पी डीवी जो वहां पर था, पी को आपको इस तरीके से वी के साथ रिलेट करके y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अभी इसको हम लोग लिखते हैं। और सिमिलरली इसमें v वेरिएबल जो रहेगा यहाँ पर v dp के टाइम में आपको v के लिए p के टर्म्स में इक्वेशन लिखना पड़ेगा और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. That is how you are going to handle it in parts if you want to. Hello? Yes, sir. Deep, हाँ सर, yes sir. deep, Hello. आवाज नहीं आ रही है आपकी। Hello sir. ठीक है, चलेगा। लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट माइनस y2 कोऑर्डिनेट माइनस y1 कोऑर्डिनेट, राइट? स्लोप क्या होता है? y2 कोऑर्डिनेट माइनस y1 by x2 minus x1 x1। y2 क्या है मेरा? 0.6 minus 0.3 डिवाइडेड बाय 2.67 2.671 minus 1.01 into 10 to the power 5, राइट? yes sir रहेगा ना?
ठीक है दीप, समझा मुझे। और ठीक है, सो m की वैल्यू हमने निकाल ली। अब दूसरी चीज क्या होती है, वी नो कि अगर दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो, तो यहाँ पर तो दोनों पॉइंट पता है और स्लोप भी पता चल गया मुझे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। इज इट ओके? यस सर। तो जनरल प्रेशर इज गोइंग टू बी, या P माइनस यहाँ का प्रेशर ले लेते हैं 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है, that is going to be equal to this 0.3 divided by 1.661 into 10⁵ into x minus x1, that is v minus 0.3, right? ये y1 है, ये x1 है मेरा, तो y minus y1 is equal to m into x minus x1। क्लियर है सबको ये इक्वेशन, या किसी को कोई डाउट? Now P can be written as 0.3 divided by 1.661 into 10⁵ into V minus 0.3, ठीक है, ये रहेगा इक्वेशन, एंड इसमें ये चीज आ करके एज अ कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। 1.01 10⁵, और इसको हम लोग ओपन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इट विल बिकम 0.3v by 1.661 into 10⁵ minus 0.09 divided by 1.661 into 10⁵ plus 1.01 into 10⁵. This number is very small compared to this, therefore this may be neglected, ठीक है? Are you guys getting this point? Yes sir. As this number is very small compared to this number, therefore I can neglect this while solving the problem, ठीक है? अब देखो, यस सर। एक्चुअली मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ले लिया, उसमें मैं सारी चीजें एक साथ समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। इसको अगर ब्रेक करके मैं 10 अलग अलग क्वेश्चन लेता, तो उसमें मैं सेम चीज समझा रहा होता। जनरली मैं ये इस टाइप का एक क्वेश्चन लेता हूँ या फॉर्मुलेट कर लेता हूँ क्लास में, जिसमें मैं सारी प्रोसेसेस, सारे जो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, वो सारी चीजें लगभग एक क्वेश्चन में मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। और स्टेप्स कैसे कैसे लेते जाओगे, क्या क्या ढूंढना है, वो सारी चीजें आपको समझा दूंगा, एंड देन वी विल अगेन सॉल्व 1 or 2 मोर प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि यही एक प्रॉब्लम करा के रहने दूंगा, बट इस टाइप के एक प्रॉब्लम में एक साथ हमें लगभग सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। सो वी कैन इजीली हैंडल देम ऑल टुगेदर। अब मैं यहाँ पर P अगर मुझे इस प्रोसेस का मिल गया, तो आई कैन राइट इट ओवर हियर। WPQ क्या हो जाएगा मेरा, P को रख दिया वहां पे, तो माइनस इंटीग्रल 0.3 v 1.661 into 10⁵ dv, and this is plus integral 1.01 into 10⁵ dv। वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम P एंड Q के बीच में इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, 0.3 से 0.6 मीटर क्यूब, राइट। पॉइंट सॉरी यहाँ पर 0.3 मीटर क्यूब टू 0.6 मीटर क्यूब। अरे एक सेकेंड, गलती कर दिया है मैंने कुछ थोड़ा सा फनी मिस्टेक, बट या इट इज देयर।
ये एक्सिस वॉल्यूम एक्सिस है मेरा और ये एक्सिस प्रेशर एक्सिस है। कोऑर्डिनेट्स मैंने उल्टा लिख दिया है और इसकी वजह से कैलकुलेशंस उल्टा कर दिया है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ पर उल्टा लिख देने की वजह से मैंने कैलकुलेशंस भी उल्टे कर लिए हैं। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? यस सर। प्रतीक्षा रूबीसा, Yes, sir, got it. ठीक है ना? यस सर। ये वॉल्यूम कोऑर्डिनेट था, ये एक्स कोऑर्डिनेट इस पे जो रहेगा उसको लेना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली गलत लिख दिया और गलत लिखने की वजह से कैलकुलेशन भी यहाँ पे गलत कर दिया। जनरली सेकंड वाला वाई रहता है, तो यहाँ पर मैंने 0.3 लिख लिया था, तो वही चीज दिमाग में। तो सी पॉइंट नोटिंग मतलब बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स करने पे हम चीजें गलत कर देते हैं और these are just big blunders. I was doing a blunder. This is actually a blunder. Just थोड़ी सी presence of mind. अब मुझे कैच भी हुआ यहाँ पे। अब इस स्टेप पे जब इंटीग्रेशन लिख रहा था मुझे, then I got to understand कि क्या गलत किया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मुझे डिजायरेबल नहीं आ रहा था, बहुत वैल्यू स्मॉल आ रहा है। दैट शुड नॉट बी द केस, वैसा होना नहीं चाहिए। इसमें वैल्यू जो आनी चाहिए मुझे सब्सटेंशियल वैल्यू आनी चाहिए। v को स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यूज और छोटी हो जा रही हैं और इसको 10 टू द पावर 5 से डिवाइड करूंगा तो कोई जूल्स ही नहीं मिलेगा। दैट इज समथिंग जो मुझे कैचिंग अलार्म, वो अलार्म बटन प्रेस हुआ। आई वेंट अप टू सी कि क्या गड़बड़ किया है, तो आई फाउंड कि अच्छा ये गड़बड़ कर दिया है मैंने। तो लेट मी करेक्ट इट एंड राइट इट अगेन। ये वाला बस चेंज हो जाएगा। y2 minus y1 is 2.671 minus 1.01 into 10 to the power 5 divided by 0.6 minus 0.3. This ratio will get reversed. 1.671 into 10 to the power 5 divided by 0.3. एंड अब ये जो नेग्लेक्ट हुआ था वो नेग्लेक्ट नहीं होगा, वो रह जाएगा, ठीक है ना? वो नेग्लेक्ट तो इसीलिए हुआ था क्योंकि वो बहुत छोटा दिख रहा था। अब वो बहुत छोटा नहीं रहा ना, अब तो वो सब्सटेंशियल हो गया। will be minus 1.661 into 10 to the power 5 और ये 1.01 10 to the power 5 रहेगा। इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो दिस विल बिकम 661 into 10 to the power 5 by 0.3 v square, sorry v, and minus 0.651 into 10 to the power 5, ठीक है? ये वैल्यू रहेगी हमारी। यहाँ पर इसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेते हैं। 1.661 by 0.3 into 10 to the power 5 v dv. This will become minus 0.3 meter cube to 0.6 meter cube, and this is 0.651 into 10 to the power 5 dv. ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, देखो ये वाली वैल्यू रखेंगे ना, ये माइनस साइन जो है ये बाहर है, ठीक है? आर वी अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग? यस सर। रूबीसा, या नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। ओके ठीक है। अभिषेक आपको? यस सर। ओके।
आप नए लोगों को इंटीग्रेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी अगर आपने पहले बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। मतलब इसको ऐसे अज्यूम करके चलो, अज्यूम क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना उसको डीवी, इस वी के डीवी के साथ, डीवी इज डेल्टा वी, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। इस तरीके से अभी के लिए हम लोग समझ के चलते हैं, ठीक है। कल वैसे समझा रहा था तो मैंने बताया भी था डीवी इज सेम एज दिस डेल्टा वी, और इन दोनों के साथ डीवी को मल्टीप्लाई कर दिया। पी डीवी इज लाइक, इसके साथ डीवी को मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी डीवी को मल्टीप्लाई किया, और पी के पहले माइनस साइन था तो यहाँ पर माइनस साइन डाल दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस साइन बाहर में रहने दिया मैंने, दिस इज गोइंग टू बी, ये वाला पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। वी डीवी इज सिंपली वी स्क्वायर बाई 2, राइट। 1.66.3 into 10 to the power 5 into, this is going to be equal to v square by 2, and v स्क्वायर बाई 2 में पहले बड़ा वाला वैल्यू फिर छोटा वाला वैल्यू और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। 0.6 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0.3 का स्क्वायर बाई 2, इज इट ओके। सी ये v dv इज नथिंग बट v स्क्वायर बाई 2, राइट ना। तो ये वाला पार्ट हमारा ये हो जाएगा, और दूसरा वाला पार्ट जो है ये वाला, दिस इज गोइंग टू बी 0.651 into 10 to the power 5 multiplied by 0.6 minus 0.3, is it okay? यस सर। यहाँ तक की बातें क्लियर है हम लोगों को। नाउ अब बाकी सिर्फ कैलकुलेशन बच गया। दिस इज 0.36, दिस इज 0.09 बाई 2 रहेगा। 0.36 माइनस 0.9 इज 0.37, सॉरी 0.27 हो जाएगा। 0.27 बाई 2 रहेगा और बाकी इधर रहेगा, सो 1.661 एक्चुअली ये 6 हो गया, 661 divided by 0.3 into, this is 0.36, this is 0.09, 0.36 minus 0.09 बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.36 माइनस 0.09 बाई 2 इज इक्वल टू 0.27, ठीक है। सो इंटू 10 to the power 5 इंटू 0.27, और ये नीचे वाला 2 एज इट इज रहेगा, तो ये यहाँ पे रख दिया मैंने। अब इन लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा, इसको करता हूँ तो इट विल बिकम 0.9, और इसको अगर यहाँ पे करूँगा तो दिस विल बिकम 0.83, ठीक है। सॉल्व कर लूँगा इसको मैं अलग से, और इसको इधर देखता हूँ मैं, तो दिस इज 0.651 into this is 0.3 and 10 to the power 5। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूं तो 10 to the power 5 को कॉमन ले लेता हूं, माइनस साइन पहले से कॉमन है, बचा क्या मेरे पास 0.83 into 0.9 माइनस दिस थिंग 0.651 into 0.3। अब दोनों को करके और वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या रहेगा, जूल रहेगा। क्यों जूल रहेगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में है, और ये आर वगैरह की वैल्यू, सॉरी आर वार तो लिया नहीं इसमें, हाँ प्रेशर जो है मैंने वो किस यूनिट में लिया है, पास्कल में लिया है। 10 to the power 5 तभी आया है ना, अदरवाइज आता नहीं। तो 10 to the power 5 अगर लिया हुआ है मैंने, उसका प्रोडक्ट ये मल्टीप्लायर लिया हुआ है, दैट मीन्स आई एम पुटिंग माई प्रेशर इन SI टर्म्स ओनली एंड ऑलवेज, ठीक है। एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, जूल विल डायरेक्टली कम ओवर हियर। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 15
0.195 ये रहेगा और ये रहेगा लगभग नॉट 72 नॉट 27 0.75. So this will roughly become equal to minus 0.55. Minus 0.55. Sorry. Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. ठीक है. तो ये चीज समझ में आ गया हम लोगों को ना. ये फाइनल स्टेप कर लोगे कैलकुलेट. Yes, sir. ठीक है. और Yes, इसको sir. इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये भी समझ में आ गया हम लोगों को. तो आप लोग इसके Yes, थ्रू sir. क्या करोगे कि PQ का आपने निकाल लिया. ठीक है ना. PQ के बाद अगला काम क्या करेंगे हम लोग. सिमिलरली इस वाले प्रोसेस का भी इसी तरीके से निकालेंगे. प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप डायरेक्टली Q एंड R के स्लोप को लेकर के और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन PV के टर्म्स में निकालेंगे. P के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वैल्यूज निकालेंगे वर्क डन का. इज इट ओके. Yes, sir. समझ में Yes. आ रहा है सबको. यस सर. अनिकेत आपको समझ Yes, में sir. आ रहा है क्या बच्चा. यस सर. अच्छा आपको इंटीग्रेशन पहले से थोड़ा सा भी आता है कि नहीं आता है ये बताओ मुझे. नो सर मैं वो तो देख रहा हूँ अभी मतलब ऑनलाइन ही देख रहा हूँ थोड़ा बहुत. अच्छा ठीक है वो देख लो. देखो तो तुम मतलब अपनी तरफ से फाइट मारते रहो कोई इशू नहीं है. बट